गर्मी का सीजन आ चुका है और इस सीजन में ज्यादा पसीना होना और उसके कारण ज्यादा स्मेल आना, बदबू आना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। और ऐसे में जब गर्मी लगे तो डीओ लगाओ, ज्यादा स्वेटिंग हो, ज्यादा पसीना हो तो डीओ लगाओ, बदबू आ रही है तो डीओ लगाओ। और ऐसा हमें एडवर्टाइजमेंट में सुनने को मिलता है और हम इसे बिना देखे फॉलो भी करते हैं कि डीओ बनाने में कौन कौन से केमिकल यूज हुए हैं और उनका हमारी स्किन पर क्या असर पड़ता है, उसे अवॉइड करते हुए हम डीओ लगाते रहते हैं। और ज्यादा लंबे समय तक अगर जब हम डीओ का यूज करते हैं तो वो हमारी स्किन पर कई सारे रिएक्शंस देते हैं या फिर हमारे हार्मोनल से कुछ चेंजेस आते हैं और उसके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीओ में ऐसे कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, और ज्यादा पसीना आना और उसके कारण ज्यादा बदबू आना, इनका आयुर्वेदिक इलाज क्या है। जब ज्यादा बदबू आती है तब हम डिओड्रेंट लगाते हैं, और ज्यादा पसीना जब आता है तब उसके लिए भी अलग से डीओ अवेलेबल है जिसको एंटीपर्स्पिरेंट भी कहा जाता है, जो कि पसीने को रोकने का काम करता है, यानी कि हमारा जो पसीना आता है उसको कम करता है। जब हम ऐसे डीओ का इस्तेमाल करते हैं तब हमारी जो स्वेटिंग की प्रोसेस है, जो पसीना बनने की प्रोसेस है, वो स्लो हो जाती है और कई बार तो पसीना आना ही बंद हो जाता है। तो पसीना हमारी जो स्किन का जो टेम्परेचर है वो बाहर के वातावरण से मैनेज करने का काम करता है और उसके कारण हमें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन जब हम पसीने को रोकने के लिए जब डिओड्रेंट लगाते हैं तो पसीना बंद हो जाता है और उसके साथ ही हमारी बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है और हमें गर्मी ज्यादा लगती है। और पसीने का और एक कार्य है कि वो हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन जब हम डीओ का इस्तेमाल करते हैं तब वो भी बाहर निकलना बंद हो जाता है और ये जब लंबे समय तक चलता रहता है तब वो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जमा रहेगा और कई प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन दे सकता है। स्किन डिसीज पैदा करना, कहीं फोड़े, फुंसिया या फिर हर्पीस, जो कि एक प्रकार का स्किन डिसीज है, फिर एक्जिमा और डर्मेटाइटिस, ऐसे कई प्रकार के स्किन डिसीज भी हो सकते हैं। अगर डीओ में केमिकल की बात करें तो उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड और एल्यूमिनियम जिरकोनियम, ये दोनों केमिकल्स यूज होते हैं। जब इन दोनों केमिकल का यूज किया जाता है तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। जब हम इस प्रकार के डीओ अपने बॉडी पे लगाते हैं तो वो हमारी स्किन पर स्टिक कर जाता है, हमारी स्किन पर रह जाता है। और अगर हमने ऐसे डीओ लगाना चालू किया जिसमें एल्यूमिनियम एक केमिकल के थ्रू यूज किया जाता है तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसके कारण ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेस्ट के आसपास जो भी सेल्स है, जो भी उसके सराउंडिंग एरिया के जो भी टिश्यूज है, उसका जो वृद्धि दर है वो बढ़ जाता है और उसके कारण कई लड़कों में गायनेकोमेस्टिया नाम की एक बीमारी होती है। और इस बीमारी में जो ब्रेस्ट के सराउंडिंग पार्ट है, जो छाती का जो भाग है, वो बहुत ही बढ़ जाता है और उसमें एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। हालांकि जो गायनेकोमेस्टिया है वो हार्मोनल बीमारी है, लेकिन जब हम ये डीओ लगाते हैं उसका एब्सॉर्प्शन होता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। फिर दूसरा केमिकल है थैलेड। ये जो केमिकल है वो डीओ को हमारी स्किन पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लंबे समय तक डीओ हमारी स्किन पर रहे और अच्छे से खुशबू आए, इसके लिए ये केमिकल जिम्मेदार है। जब इस केमिकल का यूज होता है, अगर उसका एब्सॉर्प्शन हमारे बॉडी में हो गया तो वो हमारे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उस पर एक बुरा असर डालता है, उसकी जो फंक्शन कैपेसिटी है उसको घटाता है और कई तरह के रिप्रोडक्टिव डिसीज पैदा कर सकता है और ये इनफर्टिलिटी भी कर सकता है। और अगर वुमेन्स में देखा जाए तो ये मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड कई सारी समस्याएं कर सकता है, जैसे कि अमेनोरिया, डिसमेनोरिया, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और एक केमिकल है ट्राइक्लोसेन। ट्राइक्लोसेन के जो केमिकल है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को इम्पेक्ट करता है। हमारी थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस आता है। जब थायराइड ग्लैंड का फंक्शन डिस्टर्ब होता है तब हमारे बॉडी का टेम्परेचर अचानक से हाई हो जाता है, अचानक से लो हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, चक्कर आ जाना, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और भी डीओ के अंदर कई तरह के
आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के लिए केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि स्किन को डैमेज कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि स्किन के थ्रू जो ये केमिकल एब्जॉर्ब हमारे बॉडी में हुआ है वो इतना खतरनाक क्यों है। उसके लिए हमें जानना होगा कि जब हम भोजन के थ्रू, हम जब फूड के थ्रू कोई भी केमिकल इंटेक करते हैं तो स्टमक और लीवर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े रहते हैं और हमें उन केमिकल से जो भी हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट होने वाला है, जो भी बुरा असर होने वाला है, उसे बचाते हैं। लेकिन जब हम डीओ लगाते हैं तब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्किन का जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। जब स्किन से कोई भी चीज एब्जॉर्ब होती है, जब से स्किन पर से कोई भी केमिकल एब्जॉर्ब होता है, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। जब ऐसा कोई केमिकल ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा तो उसका रिएक्शन काफी हमें जल्दी देखने को मिलता है और वो काफी हार्मफुल भी हो सकता है। जब ये केमिकल्स ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं, तब हमारी बॉडी में कई सारे एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकते हैं और उसके कारण कई प्रकार के स्किन डिसीज, अचानक से हेयर फॉल हो जाना, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, अचानक से चक्कर आ जाना, हार्मोनल जो स्टेट है हमारा उसमें इम्बैलेंसिंग होना, ये सारी समस्याएं हो सकती है। और हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ हमारी बॉडी में रीबाउंड बैक्टीरिया ग्रोथ भी देखने को मिलता है, यानी कि जो भी बैक्टीरिया इनएक्टिव हो चुके हैं, जो हमारी बॉडी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जो कि इनएक्टिव है वो एक्टिव हो जाते हैं और दुगनी तेजी से ग्रोथ होना चालू हो जाते हैं और उसके कारण हमें कई सारी समस्याएं हो सकती है। उसमें से अगर कुछ कॉमन समस्याएं देखें तो सबसे पहले है फीवर। हमें जल्दी फीवर आ जाता है, ज्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है और स्किन डिसीज में डर्मेटाइटिस हो जाता है। ये सभी बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो भी बिगड़ सकता है और इसीलिए हमें डिओड्रेंट को अवॉइड करना चाहिए। हम जो भी एंटीपर्स्पिरेंट लगा रहे हैं, जो भी जेल्स लगा रहे हैं, उन सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें कई सारे खतरनाक केमिकल्स है जो कि डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कई सारी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ज्यादा पसीना आना या फिर ज्यादा बदबू आना, ये पित्तज प्रकृति के जो लोग होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर वो लोग जिन्हें पित्त से रिलेटेड कोई भी समस्या हुई हो या फिर उनका पित्त विकृत हुआ हो, इनमें ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। जिन लोगों को ये सारी समस्या हुई है उनको सबसे पहले क्या करना है कि जो पित्त को बढ़ाती है ऐसे रस का सेवन करना उन्हें बंद कर देना है, जो कि नमकीन स्वाद की चीजें हैं या फिर तीखा स्वाद या फिर खट्टा स्वाद, ये तीनों स्वाद की जो चीजें हैं वो हमारे बॉडी में पित्त को बढ़ाने का काम करती है, पित्त को दुष्ट करने का काम करती है। तो फिर हमें इन तीनों रस की जो चीजें हैं, इन तीनों टेस्ट की जो चीजें हैं वो खाना बंद करना होगा या फिर कम से कम इन्हें खाना है। फिर ऐसे कुछ लोग हैं जो कुछ न कुछ मेडिसिन लेते रहते हैं, थोड़ा सा बॉडी एक हुआ, हेडेक हुआ या फिर कहीं पे जलन हुई या फिर कहीं पे खुजली हुई तो फिर तुरंत मेडिकेशन यूज करते हैं और उसके थ्रू वो आराम पाना चाहते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। जब हम बार बार ये मेडिसिन लेते हैं, ज्यादातर पेन किलर्स और NSAID यानी कि एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग है वो हम लेते हैं, तब उसके कारण भी हमारे बॉडी में ज्यादा पसीना आता है, ज्यादा टॉक्सिन्स पैदा होते हैं और उसके कारण बदबू भी ज्यादा आती है, ज्यादा स्मेल आती है। ज्यादातर पसीना और बदबू अंडर आर्म्स हेयर और जेनिटल एरिया में जो भी हेयर्स है उसके कारण आते हैं। अगर हम जेनिटल एरिया या फिर जो अंडर आर्म एरिया है वो अच्छे से क्लीन नहीं रखते हैं तो उसके कारण ज्यादा पसीना होता है और उसके कारण ज्यादा स्मेल आती है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि एक पक्ष में हमें 3 बार ये क्लीन करना चाहिए। एक पक्ष यानी कि 15 दिन, 15 दिन में हमें 3 बार, यानी कि हर 5 दिन में हमें नख, मुंह, केस ये सब काटना चाहिए, ये सब क्लीन करना चाहिए। और साथ ही जो अंडर आर्म हेयर है और रिप्रोडक्टिव जो एरिया है, जेनिटल जो एरिया है, उसके आसपास जो भी हेयर है उसको हमें क्लीन करना चाहिए। उसे आयुर्वेद में क्षौर कर्म कहा गया है और हर 5 दिन में क्षौर कर्म करने का आदेश महर्षि चरक ने चरक संहिता में भी दिया है और महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदय में भी दिया हुआ है। गर्मी के सीजन के जो भी फ्रूट है, जैसे कि पका हुआ आम है, फिर खरबूजा है, फिर आइस एप्पल है जिसे ताड़ी भी कहा जाता है, और वो गर्मी के मौसम की जो सब्जियां है जो कि ठंडी है, उसमें से एक है पंपकिन। पंपकिन प्रकृति में बहुत ही शीत होता है, अगर हम उसका सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी में जो भी गर्मी बढ़ी हुई रहती है, जो भी पित्त बढ़ा हुआ रहेगा वो आसानी से कम हो सकता है। फिर जो भी चीजें पचने में बहुत ही भारी है, जिनको पचने में बहुत ही समय लगता है, ऐसी चीजें हमें अवॉइड करनी है, जैसे कि समोसा, कचौड़ी, पनीर चीज, ये सारी जो सब चीजें हैं जिनको पचने में बहुत ही समय लगता है, ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना है। तब इंडाइजेशन होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। जब इंडाइजेशन होगा तो हमारी
बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा हो गए, वो आहार स्टमक में यूं ही पड़ा रहेगा, उसके कारण बहुत सारे टॉक्सिन्स पैदा होंगे और इन सारे टॉक्सिन्स के कारण ज्यादा पसीना आना और दुर्गंध जैसी समस्याएं हो सकती हैं। फिर हम बेल का शरबत ले सकते हैं। बेल का शरबत अगर अवेलेबल नहीं है तो बेल के जो पत्ते हैं उसका स्वरस बना के, उसका जो जूस बना के ले सकते हैं, या फिर बेल के जो पत्ते हैं वो डायरेक्ट हम चबाकर खा सकते हैं। और एक उपाय है कि हम मधुदक पी सकते हैं। मधुदक यानी जो शहद है उसको पानी में डालना है और उसको पीना है। सुबह शाम हम इसे पी सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब हम मधुदक बनाए, जो शहद को पानी में मिक्स करें, तब जो पानी है वो नॉर्मल वाटर होना चाहिए, यानी कि वो गर्म नहीं रहना चाहिए। जब हम गर्म पानी के साथ शहद का सेवन करते हैं तो वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करता है और समस्या कम होने की जगह बढ़ जाती है। तो ऐसे में हमें नॉर्मल वाटर का यूज करना है। अगर आपको गर्म पानी का यूज करना ही है तो उसे गर्म करके फिर आधा घंटा के लिए छोड़ दे। जब वो ठंडा हो जाए तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने मेडिसिन ली, ये सारी चीजें फॉलो की, अगर फिर भी हमें पसीना आना और स्मेल, ये सारी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलता है, तो फिर हमें पंचकर्म की एक जो प्रोसीजर है वो है विरेचन, वो हमें करवानी पड़ेगी। जब हम विरेचन करवाएंगे तो हमारी बॉडी में जो भी पित्त दोष है, जो विषेट है, जो हमारी बॉडी में कई सारी समस्याएं प्रॉब्लम करता है, जैसे कि ये स्वेटिंग है और पसीना, और साथ ही एसिडिटी है और कहीं और सीने में जलन है, हाथ में पैर में जलन है, ये सारी जो समस्याएं होती है उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। लेकिन पंचकर्म करने के लिए सबसे पहले वैद्य की एडवाइस लेनी जरूरी है और उसके बाद ही आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जिनको बहुत सारी स्वेटिंग हो रही है और पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके कारण बदबू भी, स्मेल भी बहुत आती है, और वो डिओड्रेंट का यूज करते हैं, और वो भी ये जान सके कि डिओड्रेंट में जो भी केमिकल यूज होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। पसीना और दुर्गंध, इन दोनों को दूर करने के लिए वो आयुर्वेदिक जो भी हमने टिप्स बताई है उनको फॉलो करके वो इनसे छुटकारा पा सके। धन्यवाद।